बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन मीन के SHM। अब SHM समझने से पहले हमें ओसिलेशन के बारे में पता होना चाहिए, और ओसिलेशन को समझने से पहले हमें पीरियाडिक मोशन के बारे में। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि चूँकि मोशन का वर्ड है तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मोशन के बारे में। ये जो चार्ट हमने बनाया है अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक कि हमारी जो तमहीद है वो पूरी हो जाए। अब देखिए मोशन क्या है। जब कोई बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग अपनी पोजीशन चेंज करे तो उस बॉडी को हम कहते हैं कि बॉडी अब किस में है, मोशन में है। अब मोशन को हमने समराइज़ किया है, एक होती है पीरियाडिक मोशन, एक होती है नॉन पीरियाडिक मोशन। अब पीरियाडिक मोशन है कि ऐसी मोशन जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट होती हो। जिस तरह के सूरज का ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाना कह सकते हैं। लेट्स से जो पेंडुलम क्लॉक होती है उसमें जो पेंडुलम मूव करता है वो एग्जैक्ट टाइम से मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन की तरफ मूव करता है। ये इसको और आसान कर दें, मतलब कि आप एक जगह जाते हैं, रोज़ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं 5 मिनट, दूसरे दिन फिर 5 मिनट में, तीसरे दिन फिर 5 मिनट में। तो मीन के आप इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ वो मोशन कर रहे हैं, तो वो आपके पास क्या है, पीरियाडिक मोशन। इसी के साथ नॉन पीरियाडिक मोशन जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ना हो, मीन आपका जिग जिग जाना, आपका फिर फुटबॉल को किक करना, ये सारी नॉन पीरियाडिक मोशन। अब पीरियाडिक मोशन को हमने फिर कैटेगराइज किया नॉन ओसिलेटरी मोशन और ओसिलेटरी मोशन, इनके ओसिलेशन में। अब ओसिलेशन क्या है? ओसिलेशन कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन को। अब टू एंड फ्रो मोशन बेसिकली ओसिलेशन इज द टाइप ऑफ पीरियाडिक मोशन। फिर इसमें ये क्वेश्चन होता है कि फिर ओसिलेशन और पीरियाडिक मोशन में क्या फ़र्क है। तो याद रखें कि हर ओसिलेशन जो है वो पीरियाडिक मोशन हो सकती है, लेकिन पीरियाडिक मोशन ओसिलेशन नहीं हो सकती, क्योंकि ओसिलेशन के लिए आपको टू एंड फ्रो होना पड़ेगा। लेकिन पीरियाडिक मोशन में आपको टू एंड फ्रो भी हो, लेकिन आप किसी टू एंड फ्रो के अलावा भी आप अपनी पोजीशन को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में लेके आते हैं, तो वो भी आपके पास पीरियाडिक मोशन होती है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन पीरियाडिक मोशन और ओसिलेटरी मोशन में क्या फ़र्क है, ये बेसिक फ़र्क था इसमें। अब उसी ओसिलेशन को हमने कैटेगराइज किया SHM और नॉन SHM। चूँकि हमारा टॉपिक है SHM मीन सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो सबसे पहले तो आप ये कह सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिकली टाइप है किसकी, ओसिलेटरी मोशन की। अब याद रखें ये एक स्पेशल केस है ओसिलेशन का, मीन कि इस इज़ द सिंपलेस्ट केस ऑफ ओसिलेटरी मोशन। ये अक्सर एस को पढ़ते हैं स्ट्रेट, किसी हद तक ये भी ठीक है कि अगर एक हार्मोनिक मोशन स्ट्रेट डायरेक्शन में हो तो उसको भी आप SHM कह सकते हैं, जिसमें ये जो इक्वेशन होती है F=kx, मीन x की पावर मोस्टली 1 हम लेते हैं। अब ये इक्वेशन कहाँ से आती है, अब ये SHM होता क्या है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। चूँकि हमने ये पहले कहा कि ओसिलेशन में आपके पास टू एंड फ्रो मोशन होना लाजमी है, मीन कि वो आपके पास मास अटैच टू स्प्रिंग है, किसी बाउल में आपके पास कोई बॉल है, या पेंडुलम आपके पास मूव कर रहा है, तो टू एंड फ्रो हम केस लेंगे। तो मीन लेट्स से ये एक स्ट्रिंग है, स्प्रिंग, इसके साथ कोई मास अटैच है। तो मीन अब चूँकि ये रेस्ट में है तो मीन एक्स इसका ज़ीरो है, मीन पोजीशन इसको कहते हैं, या इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। ज़ाहिर है जब आप इसको इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो आपसे ये स्प्रिंग फोर्स एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वो फोर्स इसके पास चली जाएगी। तो मीन जैसे आपने स्ट्रेच किया तो ये क्या करेगा, वापस मीन की तरफ आएगा, लेकिन ये मीन पे रुकेगा नहीं, ये वापस आएगा किधर, एक्सट्रीम पोजीशन पे। एक्सट्रीम से वापस मीन आएगा, मीन से फिर नेक्स्ट एक्सट्रीम की तरफ ही क्या करेगा, मूव करता रहेगा। तो मीन के आपकी फोर्स अप्लाई करने के बाद इस नए स्प्रिंग सिस्टम ने एक्सट्रीम मीन की तरफ मूव करना शुरू किया। मीन ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली आपके पास टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। सेम इसी तरह, लेकिन ये एक बाउल है, उसमें एक बॉल है। जैसे आप बॉल रेस्ट में, तो मीन की ये रेस्ट पोजीशन में, मीन पोजीशन में, जैसे आप इसको फोर्स लगाते हैं अपवर्ड तो क्या करता है, ये वापस आता है इनर्शिया की तरह से, मीन फिर एक्सट्रीम फिर मीन फिर इस तरह एक्सट्रीम। तो मीन ये बेसिकली एक टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। तो यही टू एंड फ्रो मोशन बेसिकली क्या है, SHM है। मीन देखें, जब आपने इस स्प्रिंग को फोर्स दी है तो बदले में वो फोर्स क्या कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है। तो मीन F अप्लाइड जो आप दे रहे हैं तो वो इक्वल है F रिस्टोरिंग में, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो हम लिख सकते हैं कि दिस K x इक्वल टू माइनस MA
और हम अगर यहाँ से एक्सेलरेशन निकालें तो दिस एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू के एम डिवाइड हो जाए और ये जाएगा एक्स। तो मीन के दिस एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू माइनस एक्स, कीपिंग के और एम कांस्टेंट। चूँकि के इज़ अ स्प्रिंग कांस्टेंट, ऑलरेडी कांस्टेंट, मेस तो आपके पास चेंज नहीं होता, तो मीन ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू माइनस एक्स। अब ए आपके पास क्या है, ए इज़ एक्सेलरेशन, एक्स इज़ द डिस्प्लेसमेंट। तो इस मैथमेटिकल फॉर्म से आप इक्वेशन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं कि SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इज़ द टाइप ऑफ oscillatory motion in which acceleration is always directly proportional to displacement of a body from mean position and always directed toward the mean position। चूँकि आप डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन से लेते हैं, इस वजह से आप कहते हैं कि इट्स ऑलवेज डायरेक्ट टू मीन पोजीशन। तो ये बेसिकली था SHM। और जो मेन कॉन्सेप्ट था वो आप लिख लें कि पीरियाडिक और ऑसिलेटरी मोशन में जो फ़र्क है कि हर ऑसिलेटरी पीरियाडिक हो सकती है, लेकिन हर पीरियाडिक जो है वो ऑसिलेटरी नहीं हो सकती। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM। थैंक यू।